लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज अंबावता गुरुग्राम से, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट आ रहा है और विस्तार से इस खबर पर रोशनी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम नगर निगम की और फिर बात करते हैं कि विज्ञापन की ऐड से कितनी कमाई है, तो सालाना तकरीबन 500 करोड़ के आसपास अकेले नगर निगम को इन जो होल्डिंग है, जो विज्ञापन है या फिर यूनिपोल है, उनसे 500 करोड़ के आसपास की कमाई होती है। लेकिन यहाँ हद तब हो जाती है कि जो नेता है, चाहे वो बीजेपी के है, कांग्रेस के है या फिर तमाम दूसरी पार्टी के जो नेता है, वो पूरे शहर भर में जितने भी जो साइन बोर्ड है उन पर वो अपनी होल्डिंग लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं। इससे आम जनता को तो नुकसान होता ही होता है, साथ ही साथ जो नगर निगम के अपने जो यूनिपोल है सरकारी, उन पर ऐड देने की बजाय साइन बोर्ड पर जब पोस्टर लगते हैं तो नगर निगम को भी रेवेन्यू का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ऐसे में लगातार कई बार आम लोगों के साथ साथ अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि नगर निगम के सदन की बैठक के साथ साथ हम जो है इस मुद्दे को विधानसभा में भी अब कांग्रेस उठाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि जो साइन बोर्ड नीरज, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के तरफ से प्रवक्ता। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी जी, नमस्कार। बताइए जी यशपाल जी, क्या तैयारी है? आप विधानसभा सत्र में क्या कुछ बोलने वाले हैं? विधानसभा सत्र में क्या बोलने वाले हैं जी, इस पोस्टर मामले में आप किस तरह से आवाज उठाने वाले हैं? किस तरह से आप हल्ला बोल करने वाले हैं? विधानसभा में आप अवैध विज्ञापन का मुद्दा उठाएंगे? विधानसभा में बीजेपी की सरकार है, वो किस लिए मुद्दा उठाएंगे? तो कार्रवाई, अगर कोई संवैधानिक रूप में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और कोई गलत कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ जी कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठाने की बात हो रही है, क्या आप इस पर अपना क्या तर्क रखेंगे? कांग्रेस का काम है और बिना किसी बात के विवाद पैदा करना, और वो उनका काम है, वो करेंगे अपने तरीके से जो काम करना चाहते हैं। बट अगर कोई कानूनी रूप में गलत होगा और संवैधानिक रूप में गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जी। लेकिन यशपाल जी, पोस्टर्स तो दिख रहे हैं, पोस्टर्स तो लगे हुए हैं, तो ऐसे में आप कैसे इस चीज से नकार सकते हैं कि कोई मुद्दा होगा तो उस पर बात की जाएगी? पोस्टर तो सामने जो लगे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर किसी ने परमिशन के बिना की हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी, क्या कार्रवाई हो रही है, आप क्या बता सकते हैं? जो संवैधानिक रूप में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, उनसे रिकवरी भी की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। चलिए यशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यशपाल बत्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि उचित से उचित कार्रवाई होगी, अगर किसी ने परमिशन के बिना ये सब किया है तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर माना जा रहा है कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएगी, इस पर अपना हल्ला बोलेगी, और बीजेपी की तरफ से क्या टेक आता है ये देखना होगा। एक बार फिर से रुक करते हैं, नीरज अंबावता हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। नीरज, हमारी बीजेपी प्रवक्ता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन पोस्टर्स तो ऑलरेडी दिख रहे हैं कि वहां पर लगे हुए हैं, तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल, देखिए अगर सबसे बड़ी हम बात करें तो अभी जो है यशपाल बत्रा थे, वो उनकी वाइफ अभी भी जो है पार्षद है नगर निगम में, और इससे पहले वो डिप्टी मेयर थे। हालांकि उन्होंने भी मुद्दा उठाया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार है, नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में वो खुद पार्षद है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी यहाँ हो जाती है कि तमाम जो बीजेपी के नेता है उनके यहाँ सबसे ज़्यादा पोस्टर लगे हुए हैं। यानी कि ये कहे कि सत्ता में भी बीजेपी के लोग और सरकारी जो साइन बोर्ड है उनमें भी बीजेपी के लोग। अब ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है, और इस मुद्दे के जरिए, क्योंकि आगामी नगर निगम के चुनाव है, तो ऐसे में इस मुद्दे को जो है कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और आम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जाना चाहती है, और लोगों को ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी की जो नगर निगम में टीम है, यानी बीजेपी की जो सत्ता है नगर निगम में, वो कहीं ना कहीं आम लोगों का नुकसान कर रही है, और जो नगर निगम को करोड़ों का रेवेन्यू आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाना चाहती है, और अब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये कहा है कि वो विधानसभा में भी इस अवैध विज्ञापन के मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इससे नगर निगम को नुकसान हो रहा है। इससे खासकर हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सालाना 500 करोड़ के आसपास जो है इन होल्डिंग और विज्ञापन के जरिए नगर निगम को रेवेन्यू मिलता है। तो ऐसे में गुरुग्राम की जनता के साथ धोखा है। हालांकि इस पूरे मामले में जब हमारी
नगर निगम कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लगातार जो जिन लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी के नेता हो, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज करने की बात की जा रही है। तैयारी कहीं ना कहीं नगर निगम की टीम ने शुरू कर ली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक इस पूरे मामले में एफआईआर होती है, और अगर एफआईआर होती है तो कौन कौन सी पार्टियों के नेता रहने वाले हैं और किन नेताओं पर नगर निगम की गाज गिरने वाली है। ये एक जो है कहीं ना कहीं अहम सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जो कि गुरुग्राम से अलग अलग दूर दराज के इलाके से आते हैं, और अगर उनको कहीं गुरुग्राम के दूसरे इलाके में जाना होता है तो साइन बोर्ड जो है सबसे ज़्यादा मदद उन लोगों की करते हैं जो दूर के इलाकों से आते हैं। लेकिन अगर जब साइन बोर्ड पर ही नेताओं की होल्डिंग हो, जन्मदिन की मुबारकबाद हो, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन लोगों के सामने क्या परेशानी आती होगी और किस तरह से वो लोग जो है दो चार होते हैं इस समस्या से। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।